नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पत्र लेखन पर विस्तार से बातें करेंगे। आज यदि आपको अपने किसी दूर रहने वाले मित्र या रिश्तेदार से बातें करनी होती है तो तुरंत मोबाइल या टेलीफोन से बातें कर लेते हैं या कोई संदेश भेज देते हैं। पर एक ऐसा भी समय था जब ये मोबाइल या टेलीफोन नहीं था। तब पत्रों के माध्यम से ही हम अपने दूर रहने वाले मित्र या रिश्तेदार से बातें करते थे। तो आइए हम पत्र लेखन पर चर्चा करते हैं। आज बदलते समय में जहां हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल जैसे दूर संचार के आधुनिक साधन हैं, वहां पत्र लेखन की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है। पर पत्र लेखन आज एक साधन नहीं बल्कि कला की तरह विकसित हुआ है। आज कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। आज भी सरकारी या निजी कार्यालयों में पत्र लिखे जाते हैं और उन्हें एक लिखित कागजात की तरह सुरक्षित भी रखा जाता है। तो बच्चों, पत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लेखन, इन पत्रों का प्रयोग सरकारी कार्यालयों और व्यापारों में बहुत अधिक होता है। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इसकी भाषा बहुत ही नपी तुली होती है। इसमें हम सिर्फ काम की ही बातें लिखते हैं। औपचारिक पत्र लेखन का एक उदाहरण हम देखते हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की नई किताबें मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। 221 NS रोड, मेरठ 73, दिनांक 1/3/2020। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षा पब्लिक स्कूल, चांदनी चौक, मेरठ। विषय: विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें मंगवाने हेतु आवेदन। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विनय चंद्र आपके विद्यालय में कक्षा 4th का छात्र हूँ। आपका ध्यान हमारे विद्यालय के पुस्तकालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में ढेर सारी किताबें हैं, पर छोटे बच्चों के लिए एक भी किताब नहीं है, जिससे हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम पुस्तकालय जाते हैं तो हमारे लायक एक भी पुस्तक हमें नहीं मिलती है। आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें तथा इसे दूर करने की कृपा करें। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र विनय चंद्र। अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र अपने मित्रों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। इसमें रिश्तों के अनुसार अपना स्नेह तथा सौहार्द व्यक्त किया जाता है। कई बार यह पत्र काफी लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम अपने मन की बातें खुलकर लिख पाते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। पूजा की छुट्टी में अपने किसी प्रिय मित्र को घर आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखें। 145 पवन चक्की रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, दिनांक 1/3/2020। प्रिय मित्र सत्येंद्र, कई दिन हुए तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, तो सोचा मैं ही पत्र लिख लूं। एक समय था जब हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कितना खुश रहते थे, पर मेरे पिताजी के तबादले के कारण हमें अलग होना पड़ा। खैर, मैं यहाँ कुशल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ अपने परिवार के साथ कुशल होगे। कई दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी, पर स्कूल के कारण यह संभव नहीं हो सका। इस बार पूजा की छुट्टी में हमारे इलाके में बहुत भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। बहुत ही बड़ा पंडाल बनने वाला है। यदि तुम भी यहाँ आते तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता और हम एक बार फिर मिल भी लेते। मैं आशा करता हूँ कि तुम अवश्य आओगे। अब मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करता हूँ। घर में चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम देना। तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष पुरी। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों पत्रों को पूरी तरह से समझ लिया होगा।
फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।